दिए। अब इन्होंने एक मुद्दा दिया इन्होंने कि हाँ, अमित शाह जी कह रहे हैं खुद। अब ये देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, खट्टर, वो क्या कह रहे हैं, किसानों के बीच में पाकिस्तान और चीन घुस गया। ओ भैया तुम लाए क्या लिवाक है चीन को और पाकिस्तान को? यहाँ किसान का मसला है, खाली किसान का। भाई यहाँ किसान का मतलब ये कोई क्या सोच समझ के बात करे, तो इसका मतलब तो तुम ही मिले हुए हो भाई। एक तरफ ये कह रहे कि हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार दे रहे भाई? रोजगार को तो खत्म कर दिया इन्होंने और की तो पेंशन कर दी बंद। अगर जो ये एक बार चुनाव लड़ेंगे तो पेंशन, दोबारा लड़ेंगे तो दूसरी पेंशन, तिबारा लड़ेंगे तो तीसरी पेंशन। ओ भैया अपनी भी तो खत्म करो जब तुम सबकी कर रहे हो। नोटबंदी का दौर आया, इन्होंने कहा कि हम काला धन 15-15 लाख जनधन धन खाते में गिरवाएंगे। लाइन लगवा दी, किसान को ना मिला 1 रुपया भी, और उन्हें मिला जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने निकाल ले। ये इनकी वो है, क्यों सरासर झूठ बोलने की इनकी आदत है। आज राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा पहुंचा हूं। महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 64वीं परिनिर्वाण दिवस है आज, 64वां। हर वर्ष यहां पर मेला लगता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते किसी तरह का कार्यक्रम नहीं है। अंदर हम भवन में पहुंचे तो वहां पर लाइटिंग व्यवस्था भी नहीं थी। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ यहाँ देखने को मिली, किसान बिल के विरोध में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, पानीपत तमाम किसान दिल्ली बॉर्डर पर हैं। तो यहाँ भी हमें देखने को मिला कि जो किसान नोएडा से आने वाले थे उन लोगों को यहाँ पर रोका गया है। मेरे साथ कुछ मेरे बड़े बुजुर्ग किसान, पिता तुल्य किसान हैं, दादा तुल्य किसान हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि इस किसान बिल से क्या इनको नुकसान लगता है और क्यों ये सरकार के विरोध में यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ या दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे इकट्ठा हो रहे हैं। घनश्याम सिंह पांडे जी मेरा नाम है। सबसे पहली बात यह है, किसान जी है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, किसान पढ़ा लिखा नहीं है। बच्चों को भी ना पढ़ा लिखा है क्या? वो पढ़ रहे हैं, किसान खुद अपने आप में पढ़ा लिखा नहीं है। वो हल चलाना तो जानता, मोबाइल चलाना वो नहीं जानता। सबसे पहली बात यह है कि जो इन्होंने ये मुद्दे रखे हैं, अभी तो किसी किसान को ये भी पता नहीं कि ये क्या क्या वो है ला है, किसान को नहीं पता है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है। और रही बात जो इन्होंने रेट का वो करा था, गेहूं का भी, गेहूं जी था कह रहे 2100 रुपये, 2100 रुपये 95 पैसे का रेट था। उसके बाद में किसान का जी 1400 रुपये खरीदा जा रहा। जो लोग 1400 रुपये गेहूं खरीद रहे हैं हमारा, तो उन्हें जेल अंदर क्यों नहीं बंद करते या उनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं लगाते? ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो हालात बुरे हैं। अब ये तो कह रहे एक गोला छोल कर नहीं ला सकते, खेत में फाला नहीं मार सकते। किसान ये तो अपने घर में धनिया भी नहीं उगा सकते, यो किसान की देन है। आलू उगा रहा तो, फल उगा रहा तो, गन्ना उगा रहा तो। आज इन्होंने सिस्टम हर जगह नेट का कर दिया, हर जगह नेट का सिस्टम कर दिया। नेट का सिस्टम क्या है? किसान तो नेट देखना भी नहीं जानता, बात सीखता है क्यों? बच्चा तो विदेश में रह रहा, बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे ना? बाहर रह रहे ना। अब इतने मैसेज उन पे जावे, कहाँ मैसेज आ जाएगा? एक बार कह रहे हम पे छोटा सा मोबाइल है, उसका वो भर गया तो वो कहाँ से निकलेगा? फिर निकलने का नहीं। अब भाई जब बैंक के सर्वर भाग जा तो इसके भी तो टावर भाग जा। यो बताओ मैसेज आवेगा तो कहाँ से आवेगा? क्या है यो है? वो चलते ही नहीं है। ये बात सीखता। रही बात अब जागली सुन लो कि तुमने वोट क्यों दिए थे, है नहीं बात। इन्होंने जो मुद्दा उठाया ना, इन्हें तो एक ही राजनीति है कि लड़ा दो और भिड़ा दो। देखो मंदारी का काम हमारे यहाँ एक नागपाल आए थे अमरोह के, वो जरा से उसमें हरीश नागपाल जो कह रहे यहाँ वसुंधरा में आए थे, उनके साथ क्या हुआ था वो तुम्हें भी जानकारी, मुझे भी जानकारी, भले मैं जिला बिजनौर में रह रहा हूँ, ये आपको भी जानकारी, टोटल जानकारी है। तो ऐसे मंदारियों का काम है राजनीति में, ठीक है। ये हैं बड़े वाले मंदारी। किसान का तो इन्होंने 1 रुपया, ये मुद्दे सब बेकार के। क्यों? ये जो है सुरजा लैंड में चोरों का बाजार, तुम भी जानो मैं भी जानूं, क्यों? मैं तो कम पढ़ा लिखा इंसान। काला धम इन्होंने जब चुनाव होया था, चुनाव पिरजाद में 285 लोगों की लिस्ट बनाई थी। हम इनका काला धन जी वापस लाएंगे। 15 लाख आपको मिले? वही तो बा। अब ये सुनिया कि जनधन धन के खाते खुलवा दिए। अब इन्होंने
एक मुद्दा दिया इन्होंने। अमित शाह कह रहे हैं उस बयान में। हाँ, अमित शाह जी कह रहे हैं खुद। अब ये देखिएगा, वे क्या कह रहे हैं, उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, खट्टर, वो क्या कह रहे हैं, किसानों के बीच में पाकिस्तान और चीन घुस गया। ओ भैया, तुम लाए क्या लिवाक है चीन को और पाकिस्तान को? यहाँ किसान का मसला है, खाली किसान का। भाई यहाँ किसान का मतलब, ये कोई क्या सोच समझ के बात करे, तो इसका मतलब तो तुम ही मिले हुए हो भाई। अब आप ये देखिएगा महंगाई, पहले सन 82 में 13 ग्राम सोने का सिक्का होता था, 2 कुंटल गेहूं में 13 ग्राम सोना आता था, उसे घटा तो इन्होंने 10 ग्राम का कर दिया। आज 35 कुंटल में भी सोने का सिक्का नहीं आ रहा 10 ग्राम का। अब भैया इन्होंने अपनी महंगाई तो बढ़ाई 150 गुना और किसान की 19 गुना। भैया यो क्या तरीका। अब परहेज की धुलाई 18,000 रुपए, मोबाइल का खर्च 26,000 रुपए, नेट कितने पैसे में चल रहा भैया ये तो बता दो। एक बार बन गया तो पेंशन बन गई, बाकी तुमने सबकी पेंशन खत्म कर दी। एक तरफ ये कह रहे कि हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार दे रहे भाई? रोजगार को तो खत्म कर दिया इन्होंने, बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारे शुगर मिल में 2000 ट्रोले चलते थे, वो भी किसान के थे, तो वे 2000 के 2000 बंद हो गया। तो एक किसान और एक ड्राइवर, 2 का परिवार वंचित हो गया, 2 का परिवार वंचित हो गया। एक तरफ तो रोजगार दे, रोजगार की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात इन्होंने और की तो पेंशन कर दी बंद। अगर जो ये एक बार चुनाव लड़ेंगे तो पेंशन, दोबारा लड़ेंगे तो दूसरी पेंशन, तिबारा लड़ेंगे तो तीसरी पेंशन। ओ भैया अपनी भी तो खत्म करो जब तुम सबकी कर रहे हो। खुद का देखिए कितना बटोर के ले जा रहे, सारा स्विट्जरलैंड में जमा कर दिया इन्होंने तो भैया जाएगा सारा स्विट्जरलैंड। इन्होंने ये कहा था जब नोटबंदी का दौर आया, इन्होंने कहा कि हम काला धन 15-15 लाख जनधन धन खाते में गिरवाएंगे। लाइन लगवा दी, किसान को ना मिला 1 रुपया भी, और उन्हें मिला जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने निकाल ले। ये इनकी वो है, क्यों सरासर झूठ बोलने की इनकी आदत है। एक दिन मैं टीवी में देख रहा था, तो वहाँ पे आपके जुमले का तो इन्हें ये पता लग जाएगा, जैसा ये कर रहे हैं इनके साथ साथ वैसा ही होगा, ठीक है नहीं बात, वैसे ही इनका जुमला बना देंगे। एक ये भी है कि एक दिन मैं टीवी देख रहा था, तो एक वहाँ जी था, वो कंप्यूटर जो चलाने वाला है ना जी, क्या बोल रहे हैं इस मशीन को, ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, हाँ, जो जिसमें बोर्ड पढ़ रहे हैं, ईवी मशीन। उसने बताया हुआ इंटरव्यू में, वो बता रहा था कि बोले मैं इसे जी हूँ, अभी हर पार्टी के 2-2 वोट गिरूंगा, तो 6 पार्टी उसने खड़ी करी, 12 वोट गिरे, तो वो 2-2 निकल गए। फिर उसने कोई कोड गिरा, तो उसमें कह रहे उसमें जी 8 इनके हो गए, 4 दूसरों के हो गए।